नमस्कार दोस्तों। गणगौर व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी राजा के राज्य में जौ और चने बोए गए थे और माली के यहाँ धूप बोई गई थी। राजा के जौ और चने खूब बढ़ रहे थे, जबकि माली की धूप घटती जा रही थी। एक दिन माली ने सोचा, क्या बात है, राजा के जौ और चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी धूप घटती जा रही है। फिर एक दिन वह अपनी धूप में छुपकर बैठ गया और देखता है कि राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आईं और उसकी धूप तोड़कर ले जाने लगी। माली ने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछा, तुम मेरी धूप क्यों ले जा रही हो? राजा की बहू बेटियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं। जब 16 दिन पूरे हो जाएंगे और गणगौर विदा होगी, तब हम तुम्हें हमारी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई और सारा पूजा पाटा दे देंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। फिर 16 दिन बाद माली अपनी माँ से बोला, माँ, मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियां आए तो 16 दिन का पूजा पाटा लेकर रखना। राजा की बहू बेटियां आईं और माली की माँ को 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गई। इसके बाद माली का बेटा घर आया और बोला, माँ, राजा की बहू बेटियां आई थीं। माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, आई थीं। वह फिर पूछने लगा, क्या देकर गईं? मालिन ने कहा, बेटा, वो बहुत सारा सामान देकर गईं, रसोई में रखा है। मगर जब बेटे ने रसोई खोली तो वह नहीं खुली। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। गुस्से में आकर उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। माँ बोली, बेटा, रसोई का दरवाजा नहीं खोल सकता तो पराई जाए कैसे ढाबेगा? माली ने कहा, माँ, पराई जाए तो ढाब लूंगा, लेकिन रसोई नहीं खुल रही। फिर उसकी माँ आई और अपनी छोटी उंगली से रसोई के दरवाजे पर छींटा दिया। जैसे ही उसने छींटा दिया, रसोई का दरवाजा खुल गया। तब उसने देखा कि अंदर ईसर जी और गणगौर बैठी हुई थी। ईसर जी बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग सवार रही थी। उनकी रसोई में अन्न और धन के भंडार भरे हुए थे। हे गणगौर माता, जिस तरह माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सभी को दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सभी को देना। जो इस कहानी को सुनाए, जो हुंकार भरे, उन्हें अमर सुहाग देना। आशीर्वाद देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।